हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल मास्टर्स इन एथिकल हैकिंग पे। तो गाइज, बहुत सारी प्लेलिस्ट हमारी टीम ने क्रिएट की हैं जिनसे आप अलग अलग तरह की जो चीज़ें हैं वो सीख सकते हैं। आज का हमारा वीडियो रिलेटेड है ओएससीपी की क्लासेस को लेकर। ओएससीपी आप सभी जानते हैं काफ़ी इंटरेस्टिंग और मोस्ट डिमांडिंग कोर्सेज में से एक है। तो उसकी फ्री क्लासेस अब जो है वो हमारे चैनल पे चल रही हैं। काफ़ी लंबे टाइम से इसका वीडियो नहीं आया था, थोड़ा डिले हो गया, लेकिन इसकी नेक्स्ट क्लास में हम आपको बताने वाले हैं सेल स्क्रिप्टिंग और बैश स्क्रिप्टिंग के बारे में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सेल स्क्रिप्टिंग हर किसी को आना चाहिए। साइबर सिक्योरिटी के अंदर अगर ओएससीपी जैसे कोर्सेज की मैं बात करूं या एक्सपर्ट पेनिट्रेशन टेस्टिंग की बात करूं तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है। तो आज का वीडियो हमारा इसी चीज़ को लेकर है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगा। लास्ट जो टॉपिक था हमारा, हमने एक फंडामेंटल जाना था कि इसमें शुरुआत कैसे करेंगे और इसमें प्रोग्राम बनाएंगे कैसे। बहुत बेसिक से कॉन्सेप्ट था, मतलब इजीएस्ट कॉन्सेप्ट पे हमने वर्क किया था। तो आज हम जानने वाले हैं कि वेरिएबल्स क्या चीज होती है। देखिए, वेरिएबल इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स। दो चीजों से मिलकर वेरिएबल बना है, वेरी और एबल। यानी कि वेरी इसका मतलब होता है चेंज करना, जो चीज चेंज होती रहे। ठीक है, तो वेरिएबल में क्या चीजें आती हैं, ए से लेके जेड तक के लेटर्स आ जाते हैं। स्मॉल ए से जेड तक आप कोई भी नाम लिख सकते हो, उसमें 0 से लेके 9 तक के नंबर्स का यूज कर सकते हो, अंडरस्कोर का यूज कर सकते हो। ठीक है, इस तरह की चीजों का यूज कर सकते हो। वेरिएबल इज समथिंग एज अ, मतलब कोई भी चीज। मान के चलो मुझे दो नंबर स्टोर करने हैं, प्रोग्राम के जरिए दो नंबर्स को स्टोर करना है, तो उस कंडीशन में हमें जरूरत होगी वेरिएबल की। ठीक है, दो नंबर्स को स्टोर करना है तो जरूरत होगी वेरिएबल की। जैसे कि आइडेंटिफाई, जैसे कि आपने मैथमेटिक्स में सवाल आप सॉल्व करते हो ना, लेट अस सपोज x इक्वल टू 1। तो इस तरह से यहाँ पे वेरिएबल है। वेरिएबल एक तरह का नाम है जो कि अल्फाबेटिक्स ऑर्डर्स में आप दे सकते हो। नंबर से वो शुरू नहीं होता, और वेरिएबल नेम में आप कभी भी स्पेस का इस्तेमाल नहीं कर सकते। छोटी छोटी सी चीजें कि स्पेस इस्तेमाल नहीं होगा, वेरिएबल का जो नेम है वो नंबर से शुरू नहीं होगा, और मतलब स्पेशल लेटर्स का इसमें इस्तेमाल नहीं होता है। देन आप समझ गए होंगे, ए से लेके जेड तक इन चीजों का यूज कर सकते हो। आप लिख सकते हो, फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूंगा तो आप लिख सकते हो नंबर 1। तो ये तो राइट है। अगर मैं लिख रहा हूँ, मान के चलो मैंने लिखा नंबर 1, तो ये राइट है। ऐसे आप वेरिएबल नेम दे सकते हो। लेकिन अगर आप लिखोगे 1, तो ये वेरिएबल नेम में नहीं दिया जा सकता। ठीक है, तो वेरिएबल नेम में कभी स्पेस का भी यूज नहीं होता। मान के चलो मैं ऐसे लिखना चाहूँ फर्स्ट नेम, तो स्पेस का यूज नहीं है, जैसे कि आपको अपनी चैटिंग बॉक्स में दिख ही रहा होगा जो मैं लिख रहा हूँ। तो इस तरह से आप नहीं लिख सकते। हाँ, ऐसे लिख सकते हो f_name। तो ये राइट तरीका है। उसके अलावा वेरिएबल्स की अगर हम बात करें, वेरिएबल एंड इट्स टाइप्स, एंड की जगह 7 लिख गया है तो माइंड मत करना उसे। तो लोकल वेरिएबल्स होते हैं, एनवायरमेंट वेरिएबल होते हैं, और सेल वेरिएबल्स होते हैं। यहाँ पे local variable is a variable that is present within the current instance of the cell. It is not available to program that are started by the cell. They are set at the command prompt. तो जो लोकल वेरिएबल होते हैं वो कमांड ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं सेल्स के अंदर, प्रोग्राम्स के अंदर प्रेजेंट नहीं होते, वो सेल के जरिए ही शुरू किए जाते हैं। इन्वायरमेंटल वेरिएबल जो होते हैं अवेलेबल टू एनी चाइल्ड प्रोसेस ऑफ द सेल। सम प्रोग्राम्स नीड इन्वायरमेंट वेरिएबल इन ऑर्डर टू फंक्शन करेक्टली। यूजुअली सेल स्क्रिप्ट डिफाइन ओनली दोज इन्वायरमेंट वेरिएबल दैट आर नीडेड बाय द दैट इट रन्स। तो इन्वायरमेंट वेरिएबल्स जो प्रोग्राम को चलाने के लिए होते हैं। Cell variables is a special variable that is set by the cell and is required by the cell in order to function correctly. Some of these variables are environment variable, whereas other are local variables. That means we can say that कि cell variable combination होते हैं local और environment variables का, दोनों से मिलके बनता है cell variable। तो वेरिएबल्स में इतना कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। इन शॉर्ट समझ लीजिए, कोई भी चीज आप दे रहे हैं एक्स वाई जेड किसी की आइडेंटिटी के लिए, वो एक तरह का वेरिएबल है। स्पेशल वेरिएबल्स के बारे में हम जान लेते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल द डॉलर का जो कैरेक्टर होता है वो प्रोसेस आईडी नंबर को शो करता है, पीआईडी जिसे हम बोलते हैं। किसी भी सेल की जो पीआईडी है, प्रोसेस आईडी जो नंबर है, उसे ये शो करता है डॉलर का सिंबल। आपने देखा होगा लास्ट प्रोग्राम में हमने डॉलर के सिंबल का यूज किया। तो डॉलर क्या यूज कर रहा है, प्रोसेस आईडी को शो करता है। अगर मान लीजिए मैंने लिखा $0 द फाइल नेम ऑफ द करंट स्क्रिप्ट, ये क्या दिखाएगा हमें, जो करंट स्क्रिप्ट है उसका फाइल नेम के बारे में शो करेगा अगर मैंने $0 लिखा है। एन अगर मैं लिख रहा हूँ, दीज वेरिएबल करस्पॉन्ड टू द आर्ग्यूमेंट विद विच अ स्क्रिप्ट, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, with which a script was invoked here n is positive decimal number corresponding to the position of an argument। तो n क्या बता रहा है, पोजीशन ऑफ आर्ग्यूमेंट। कोई भी जो आर्ग्यूमेंट है किस पोजीशन पे है, द फर्स्ट आर्ग्यूमेंट इज $1, द सेकेंड आर्ग्यूमेंट इज $2। तो इस तरह से जो है ये n है वो बताता है पोजीशन।
ऐसे ही हैश की अगर मैं बात करूं तो ये आपको बताता है नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स अप्लाई टू द स्क्रिप्ट, यानी स्क्रिप्ट को कितने आर्ग्यूमेंट्स सप्लाई किए गए हैं उनका नंबर बताता है। ऐसे ही जो स्टार है ये ऑल आर्ग्यूमेंट्स के बारे में बताता है। इफ अ स्पेशल रिसीव्स टू आर्ग्यूमेंट, तो ऐसे अगर आप डॉलर और स्टार का सिंबल लगाएंगे जिसे हम एस्टरिक बोलते हैं, तो ये होता है $1 और 2 के बराबर। ऐसे ही एट द रेट है, ये और जितने भी आर्ग्यूमेंट्स हैं उन्हें आपको आसानी से शो करा देता है। एंड जो क्वेश्चन मार्क है, द एग्जिट स्टेटस ऑफ द लास्ट कमांड, तो क्वेश्चन मार्क क्या बताता है कि यहाँ पे जो लास्ट कमांड है वो बंद हो रही है। अगर आप $, का इस्तेमाल करेंगे तो प्रोसेस नंबर ऑफ द करंट सेल फोर सेल स्क्रिप्ट, दिस इज द प्रोसेस आईडी नंबर। देखिए पहला तो आपको पता है पहले जो डॉलर लगाते हैं वो प्रोसेस आईडी दिखाता है, और ये जो दूसरा डॉलर अगर आपने लगा दिया, दिस इज द प्रोसेस आईडी अंडर विच दे आर एग्जीक्यूटिंग, तो प्रोसेस आईडी बताएगा जिसके अंडर वो एग्जीक्यूट हो रहा है। ऐसे ही अगर हम एक्सक्लेमेटरी साइन लगाते हैं तो ये जो होता है प्रोसेस नंबर ऑफ द लास्ट बैकग्राउंड कमांड। अच्छा, अब आपके मन में आ रहा होगा यार ये सारी चीजें यहाँ से थ्योरेटिकली तो कुछ पल्ले पढ़ नहीं रही हैं, प्रैक्टिकली अगर हम वर्क करें तो कुछ थोड़ा समझ में आएगा। प्रैक्टिकली देख लेते हैं आप यहाँ पे, जैसे कि हमने सिंपल लिखा है इको फाइल नेम। चलो इन्हें थोड़ा प्रैक्टिकली देखते हैं ना कैसे काम करते हैं। सो आई एम शेयरिंग माय स्क्रीन ऑल्सो, जिसपे हम प्रैक्टिकल करने जा रहे हैं। एंड यू कैन सी स्क्रीन, देखिए गाइज आपको दिखाई दे रही होगी, यहाँ पे दिख रही है स्क्रीन, दोनों स्क्रीन दिख रही है। दिख गई, चलो ठीक है। तो सिंपल है, आप यहाँ पे देख सकते हो। अगर हम ध्यान से देखें तो फाइल नेम के बाद हमने लिखा है $012 स्टार और हमने हैश, इन सब का इस्तेमाल किया है। चलिए एक फाइल बना लेते हैं हम पहले। तो इस फाइल का नाम दे देते हैं वेरी, VAR, तो इसका नाम VAR ही दें या कुछ और दें, वेरिएबल दे देते हैं इसका नाम, है ना, वेरिएबल डॉट sh, एंटर। तो हम यहाँ पे, स्क्रीन छोटी दिख रही होगी आई थिंक, मैं इसे बड़ा कर देता हूँ, Ctrl++ 2 टाइम प्रेस करके। तो यहाँ पे हम लिखने वाले हैं बिन बैश BASH, और उसके बाद हम सिंपली करना है हमें इको फर्स्ट वेरिएबल, ये यहाँ पे मैंने डैश का सिंबल लगा दिया, और उसके बाद मैंने लिखा $0। ये फर्स्ट वेरिएबल हो गया हमारा। इसे हम कॉपी कर लेते हैं, Ctrl+Shift+C एंड देन Ctrl+Shift+V। ये यहाँ पे अगेन, चलिए यहाँ पे हमें अलग अलग चीजें लगानी है। यहाँ पे मैंने हैश का इस्तेमाल कर लिया जैसा कि लास्ट टाइम था, @ का इस्तेमाल कर लिया, स्टार का इस्तेमाल कर लिया मैंने, और यहाँ पे 1 का इस्तेमाल कर लेता हूँ। 1 में क्या आएगा, 2 में क्या आएगा, और यहाँ पे हम कर लेते हैं 2 का इस्तेमाल। ठीक है, इस फाइल को एग्जिट कर देते हैं। हाँ वही तो कर रहे हैं भाई, हमने सिर्फ वेरिएबल्स को देखा है ना कि 0 1 2, जो डॉलर सिंबल है ना ये स्पेशल वेरिएबल है एक तरह का। बाकी सिंपली भी मैं बताऊंगा वेरिएबल कैसे डिफाइन कर रहे हैं। अभी तो हम इको का यूज कर रहे हैं, जो डॉलर वाला सिंबल है इसका क्या क्या यूज होता है ये करके हम देख रहे हैं अभी। ठीक है, तो फिलहाल हम ये कर लेते हैं वेरिएबल डॉट sh। चलिए इसे हम कर देते हैं chmod+x, ये नाम दे दिया मैंने वेरिएबल डॉट sh और एंटर कर दिया। ठीक है, अब हम इसे रन कर लेते हैं, वेरिएबल डॉट sh एंड एंटर। तो आप देखेंगे फर्स्ट वेरिएबल में हमें क्या बता रहा था, लोकेशन, जो भी हमारा 0 है, 0 हमें लोकेशन शो करता है। ठीक है, बाकी लास्ट में हमें सारी चीजों को शो कर रहा है, और यहाँ पे बाकी के एक दो में कुछ आया नहीं है, तो वो देखते हैं क्या रीजंस हैं हमारे। ये दिखा रहा है द कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स आर पोजिशनल पैरामीटर्स विद पॉइंटिंग टू द एक्चुअल कमांड प्रोग्राम। अच्छा, ये पोजीशन को शो करते हैं, तो पोजीशन तो शो करनी चाहिए थी 1 2। हैश, देखो गाइस हैश के बारे में मैंने आपको अभी इसका मैं बताता हूँ क्या है।
हैश में आप देखेंगे द नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट सप्लाई टू द स्क्रिप्ट, मतलब स्क्रिप्ट को कितने आर्ग्यूमेंट सप्लाई किए गए हैं, तो एक भी सप्लाई नहीं किया गया, इसलिए इसमें 0 आया है। बाकी आप यहाँ पे एरे से थोड़ा आप बेटर समझ पाएंगे, है ना, इसका एरे में थोड़ा बेटर यूज है आई थिंक। चलो कोई नहीं, फिलहाल एरे से तो पहले हमें यही समझ। कहाँ गया, ये रहा हमारा कोड। तो नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट कितने सप्लाई किए गए हैं, 0 सप्लाई किए गए हैं, ठीक है। अब 1 2 3 4 5 पे एक्चुअली इसलिए नहीं दिखा रहा क्योंकि हमने कोई वैल्यूज नहीं दी थी, ये ना एरे से थोड़ा क्लियर होगा। तो एरे करते हैं पहले, हम एक बार एरे समझ लेते हैं, फिर हम इसे आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। मतलब प्रोग्राम गलत नहीं है, आर्ग्यूमेंट्स के अकॉर्डिंगली रिजल्ट दिखा रहा है, के लिए हम थोड़ा एरे समझ लेते हैं। एरे होता क्या है, देखिए, सेल सपोर्ट्स अ डिफरेंट टाइप ऑफ वेरिएबल कॉल्ड एन एरे वेरिएबल्स, दिस कैन होल्ड मल्टीपल वैल्यूज एट द सेम टाइम, यानी एरे जो है एक ही बार में बहुत सारी वैल्यूज को स्टोर कर सकता है। Array provide a method of grouping a set of variables. Instead of creating a new name for each variable that is required, you can use a single array. मतलब कि देखिए, आप एक सिंगल एरे में एक से ज्यादा वैल्यूज को स्टोर कर सकते हो, या फिर अगर मैं कहूँ कि एक से ज्यादा वैल्यूज को अगर आपको एक ही वेरिएबल में स्टोर करना है, तो उस कंडीशन में आपको जरूरत होगी एरे की, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है, और आप नीचे अगर ध्यान से देखें तो ये पोजीशन शो कर रहा है, 0 पोजीशन 1 2 3। अच्छा, इंडेक्स एरे की अगर हम बात करें, जिन्होंने पढ़ा होगा सी लैंग्वेज के अंदर, ये लगभग वैसा ही है इसमें भी। तो 0 पोजीशन है और नेम है वेरिएबल नेम, आप यहाँ पे एक्स वाई जेड कुछ भी दे सकते हैं, जो भी नाम आप यहाँ पे देना चाह रहे हैं, तो ये पोजीशन है उसकी। तो ये आपको बताएगा इस पोजीशन पे कौन सी वैल्यू। देखो, अभी हमने लास्ट टाइम किया था 1 2 3, उस पर कुछ नहीं दिखाया, अब यहाँ आपको वो चीज क्लियर हो जाएगी कि उसका रीजन क्या है, ठीक है। तो चलो एक और प्रोग्राम बना लेते हैं, मैं यहाँ पे क्लियर कर लेता हूँ इसे, और दोबारा से एक और प्रोग्राम क्रिएट कर रहा हूँ जिसका नाम है वेरिएबल var.sh, एंटर कर दिया मैंने। और यहाँ पे हम थोड़ा सा एक और क्रिएट कर लेते हैं, एंड मैं नाम दे रहा हूँ यहाँ पे, चलो सिंपल लिख लेते हैं ना, वेरिएबल 1, यही कर लेते हैं। वेरिएबल 1 में मैंने 0 वाली पोजीशन पे कोई चीज डिफाइन कर दी है, इक्वल टू, ये हमारा हो गया राम, यहाँ मैंने कोई भी नाम दे दिया। ऐसे ही वेरिएबल 2, ये पोजीशन 1 पे है, और ये जो नाम है ये मैंने दे दिया यहाँ पे SHYAM श्याम, एनीथिंग, कुछ भी। वेरिएबल 3 ले लिया मैंने, वो सॉरी, हमें एक ही वेरिएबल पे करने हैं ना, यहाँ हमने गलती कर दी, तो वेरिएबल ही ले लेते हैं, एक को ही हम स्टोर करेंगे, हमें अलग अलग नहीं देने। चलिए गाइस, तो यहाँ पे मैंने ले लिया 1 2, और यहाँ पे मैंने एक और नाम दे दिया है। तो इस तरह से आप एक ही वेरिएबल में मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर कर पा रहे हैं। कुछ भी लिख लो यार, एक्स वाई जेड, मैंने तो कुछ नाम याद नहीं है तो इसीलिए मैंने ये लिख दिया, ठीक है। सिंपली एनीथिंग, जो भी हमें सुटेबल लगे वो हम लिख सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, बस जो माइंड में नाम थे ना मैंने वो फिल कर दिए, ठीक है। तो दैट इज नॉट फिक्स, कोई भी नाम आप यहाँ पे लिख सकते हो। चलो, रिजल्ट देखना है हमें, इको, तो रिजल्ट हमें इको से ही मिलेगा, देख लेते हैं। यहाँ पे हमें, ओके, द सेम प्रोसेस, डॉलर सिंबल से हम इसे डिफाइन करेंगे। तो चलो, FIRST फर्स्ट नेम में हमें यहाँ लेना है डॉलर का सिंबल, उसके बाद हमने यहाँ पे ले लिया जो भी हमें दिखाना है, वेरिएबल दिखाना है हमें, वेरिएबल की पोजीशन यानी कि 0 वाली पोजीशन पे क्या चीज का इस्तेमाल हुआ है ये हमें शो करेगा, एंड देन क्लोज, ठीक है। चलो मैं ऐसे कर लेता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट C, दैट इज कॉपी, एंड अगेन कंट्रोल शिफ्ट V, दैट इज फॉर पेस्ट। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि 0 वाली पोजीशन पे और 3rd वाली पोजीशन पे क्या है, ठीक है। चलो सेव कर लेते हैं हम इस फाइल को, we are saving the file, फाइल का नाम है var.sh, chmod +x var.sh, और अब हम यहाँ कर लेते हैं ./var.sh एंड एंटर। तो ये दिखा रहा है भाई एरर, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, ये दिखा रहा है .var.sh, var कमांड नॉट फाउंड, वेयर इज द प्रॉब्लम, शायद ये var को वेरिएबल तो नहीं लेगा, नैनो var.sh, और लेट्स चेक कहाँ पे गलती करी है।
कई बार ना इसमें स्पेस वगैरह का भी प्रॉब्लम हो जाता है, तो एक बार देख लेते हैं वो है where for variable and control x save and again what happened, ये क्या हुआ भाई, सेव नहीं हुआ। अच्छा अच्छा सॉरी, ये देखो फर्स्ट पे आ रहा है नाम जो हमने लिखा था राम, और थर्ड पे एच के लिखा था, दोनों चीजों पे ये हमें शो कर रहा है। ठीक है गाइस। अच्छा, अब हम बात कर रहे थे कि एट द रेट और स्टार वाले सिंबल्स की, अब वो यहाँ आपको रिजल्ट दिखाएंगे। वो कैसे, देखो अभी हमने यहाँ पे क्या लिखा है, हमने 0 पोजीशन पे लिखा है तो राम आ रहा है, और थर्ड पे एच के आ रहा है, तो ये पोजीशन शो कर रहे हैं यहाँ पे। अगर मान लीजिए हम यहाँ पे स्टार का यूज करें, है ना, देन व्हाट विल वी गेट, स्टार और एट द रेट। हालांकि उनके बारे में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, बट जान लेते हैं ये जो वैल्यूज हैं इसमें हमें क्या मिलेगा यहाँ पे एट द रेट। तो सेव कर देते हैं, अगेन मॉडिफाई हो गया, और फिर रन कर लेते हैं। तो आप देखोगे इसमें फर्स्ट नेम जो है हमारा वो दिखा रहा है हमें राम श्याम मोहन एच के, यानी कि जितनी भी वैल्यूज हैं उन सबको शो कर रहा है, और यही इसका मतलब था। चलो मैं बैक करके दिखाता हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे एट द रेट और स्टार, ये क्या आपको शो करेंगे, यह हैश है। यहाँ पे आप देखिए एट द रेट, ऑल द आर्ग्यूमेंट्स आर इंडिविजुअली डबल कोटेड। ठीक है, मतलब इसका मतलब है डबल कोट्स के अंदर लिखे जाएंगे। इफ अ स्क्रिप्ट रिसीव 2 आर्ग्यूमेंट, और जो इक्वल है तो ये क्या दिखाएगा, सारी चीजों को एक साथ शो कर देगा। और हमने लिखा था स्टार, तो ऑल द आर्ग्यूमेंट्स आर डबल, सेम ही है। इफ अ स्क्रिप्ट रिसीव्स 2 आर्ग्यूमेंट्स, तो स्टार और एट द रेट दोनों एक ही काम करते हैं। ठीक है, तो गाइज़ ये था हमारा आज का वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप लोगों की समझ में ये चीज़ें आ गई होंगी। आप चाहते हैं कि ऐसी बेहतरीन और ज़बरदस्त क्लासेस मैं आप लोगों के लिए लेकर आता रहूँ, तो उसके लिए देखते रहिए यूट्यूब चैनल मास्टर्स इन एथिकल हैकिंग। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड बाय।